जोधपुर से है, राम सनेही पंथ से थे, 10,000 शिष्य थे और 3 महीने वे नाम ले लिया आपसे। ये होता विवेक है आपका। कबीर साहब जी को साथ रूप में हरदम कबीर साहब जी को साथ ही रूप रमाए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वर्षों की साधना, सम्मान और हजारों अन्यायियों को छोड़कर किसी दूसरे संत की शरण में चला जाए, अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई गहरा कारण होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम सनेही पंथ से जुड़े लक्ष्मण दास जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया? क्या उन्हें ऐसा ज्ञान मिला जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी? आइए जानते हैं। हर साधक की एक ही तलाश होती है, सत्य की तलाश। जब तक मन में प्रश्न रहते हैं तब तक खोज भी जारी रहती है। कई लोगों का मानना है कि जब उन्हें अपने आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर कहीं और नहीं मिले, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और आध्यात्मिक विचारों का अध्ययन किया। संत रामपाल जी महाराज वेद, गीता, उपनिषद और कबीर साहिब की वाणी का ऐसा समन्वय प्रस्तुत करते हैं जिससे अनेक जिज्ञासुओं और अपने प्रश्नों के समाधान मिले। इसी कारण अलग अलग परंपराओं और पंथों से जुड़े लोग भी उनके विचारों को सुनने और समझने लगे। आइए देखते हैं किस प्रकार लक्ष्मण दास जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली। सुनते हैं उन्हीं के मुख से। जोधपुर से है, राम सनेही पंथ से थे, 10,000 शिष्य थे और 3 महीने वे नाम ले लिया आपसे। ये होता विवेक है आपका। कबीर साहब जी को साथ रूप में हरदम कबीर साहब जी को साथ ही रूप रमाए। बहुत अच्छा फैसला लिया आपने, ये सबके बस की बात नहीं। हाँ सर। हाँ, जैसे रामानंद जी ने भी यही फैसला लिया था, जब पता लग गया कबीर साहब हैं तब छोड़ दिए, चले आओ ना आओ उनकी मर्जी। सब छोड़ दिया समय ने ये किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ अभी एक ले लिया ना, सब ले लिया। अब आपको सही रास्ता मिल गया और सबको समझा दो। बिल्कुल सही मिल गया रास्ता, आपके शिष्य को सर बिल्कुल सही मिल गया ना। हाँ, सबको ले आओ और वो भक्ति करे तब मेरे कष्ट आया ऑटोमेटिक। मेरा एक बेटा था वो, उसको वो जेल में ले गए कोई बस साथ में, वो आप फिर अब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं श्री धनाना धाम में। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने का तांता लगातार लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए लगातार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से, विभिन्न राज्यों से नेतागण, वीआईपी लोग आ रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो देख रहे हैं, एक ऐसे शख्स खड़े हैं जिनकी शख्सियत राजस्थान में गूंजती थी। जी हाँ, इनका नाम है लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी के 10,000 शिष्य थे। ये खुद गुरु पद पर थे, राम सनेही प्रणाली चलाते थे और क्या मंत्र देते थे इनसे हम पूछेंगे। लेकिन राम सनेही प्रणाली आपने देखा भी होगा, इनका यूट्यूब में भी प्रोग्राम आता था और खुद ये किसी समय गुरु थे, लेकिन आज एक गुरु के शिष्य बन चुके हैं, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बन चुके हैं। विस्तृत जानकारी हम इन्हीं से लेंगे और आइए खास बातचीत करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज से मिलकर कैसा लगा और नाम दीक्षा इन्होंने ली। और ये जो आप देख रहे हैं पंक्तिबद्ध, ये माताएं खड़ी हैं और इस साइड ये कुछ पुरुष खड़े हैं और भी इनके साथ धनाना धाम में आके और जो अन्य सतलोक आश्रम है वहां पर पहुंचकर इनके शिष्यों ने पहले इनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। अर्थात जो ये पीछे खड़े हैं ये कभी इनके गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज ये गुरु भाई हैं और जो अब इनके गुरु हैं और लक्ष्मण दास जी के गुरु हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जरा कि कैसे कैसे इन्होंने अपने जीवन को बदला और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। सर राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। लक्ष्मण दास जी क्या पंथ चलाते थे? बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ रामपाल, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं एक गांव खिजला से हूँ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर। मैंने राम सनेही प्रणाली में
मेरे गुरु अजय जी थे। जी। पहले तो दादूपंथी था, जी। दादूपंथ में से मैंने रामसनई प्रणाली में आया और मेरे गुरु अजय जी थे, उन्होंने मेरे को सास उसास में भजन करवाए, ये कौन से करवाए सब, कंठ कौन, हृदय सुन, मध्य सुन, नाभि, गणेश स्थान, शेष लोक, बंकनाल, ये तो बंकनाल, मेरुदंड, तिरकुटी, भरकुटी, ब्रह्मण और 10वें द्वार से वो हम दोनों को भजन करा के 2 साल में। और फिर बाद में उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि जाओ आप वाणी बादशाह सुखराम जी महाराज की घंटा 2 घंटा और फिर बाद में इस सब को भजन कराओ 2 घंटा। तो हमने 24 साल हो गए इन प्रणाली में। 24 साल से हम भजन करा रहे जीवों को। यानी आप गुरु बन चुके थे। हाँ। तो कब गुरु बने थे और कितने शिष्य थे आपके? वो हमें गुरु महाराज आदेश दे दिया, जाओ तुम भजन कराओ, दोनों भाइयों को ये भजन कराएगी और भैया को तुम कराना। आपकी धर्मपत्नी है? धर्मपत्नी। क्या नाम है आपका? सुशीला दास। तो यानी कि दोनों लोग जो आपके गुरु थे, पहले वाले गुरु थे, हाँ। राम सनई प्रणाली में, उन्होंने आप दोनों को आदेश कर दिया कि बहनों में आप नाम दीक्षा दीजिए, भजन कराओ और आप पुरुषों में कराइए। पहले उन्होंने टोटल कितने शिष्य हो चुके थे जिस समय से आप भजन करवा रहे हैं? 9-10 हजार तो गिनती नहीं है। 10,000। जहाँ पे हमको बुलाते 50 आदमी है, 100 आदमी, हम हमारी गाड़ी लेके जाते निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं लेते अगला से, उनको भजन करा के शब्द बता के और भजन करा के वापस आ जाते जहाँ पे बुला जाए। शरीर नहीं पूजना, पैसा नहीं लेना गुरु महाराज को। पैसा नहीं लेते। महाराष्ट्र भी जाते, अरे और महाराष्ट्र, गुड़गांव, दिल्ली, सूरत, इधर में जोधपुर वगैरह जितने ये पाली जिला वगैरह हर जगह 4-4 दिन सत्संग की हुई है हमने 24 साल तक। और 24 साल तक अनगिनती जीवों को राम राम कराए। आपके इष्ट देव कौन थे? हमारे इष्ट देव एक ही सुखराम जी महाराज थे, हम दूसरे का इष्ट रखते तो ही आप राम राम का जाप देते थे? राम राम का जाप देते। किस राम का देते थे? ये राम राम वो जैसे खाली सांस एक राम 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 राम, ये राम राम तो होगा 52 अक्षर का। और हमारे सुखराम जी महाराज की वाणी के अंदर जो ज्ञान था वो ज्ञान था ये 52 अक्षर से भी 3 अक्षर आगे, 53, 54, 55। यानी दशरथ पुत्र राम से अलग कोई राम? वो अलग राम, निराकार निरंजन, पूर्ण ब्रह्म। निराकार निरंजन की। तो जैसे कबीर साहब कैसे जाप देते थे, क्या विधि थी? वो जाप देते थे जैसे राम 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 तो सब जगत करती है, सब करते हैं। हम वो देते, देखो ऐसे सीधा बैठा देते और सीधा एकदम रखते और ऐसे सांस नीचे छोड़ते हुए। अंदर में फंसता तो पेट माइन में घुसता, पुलिस का बात होते हैं। कैसे? यानी कि ये सांसों का जाप हो गया। नीचे सांस जा रही है तो राम 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 राम, ऊपर सांस जा रही है तो राम राम राम, आवे तो भी राम राम, बाहर आवे तो भी राम राम। गोड़ ऐसे गोड़। महापुरुषों ने कहा कि अर्थ विधि काम में लो, किसी ने कहा गड़ली और गड़लिया विधि काम में लो। राम राम का जाप करते थे। आप कहते थे एक तरीके से सांसों के द्वारा नीचे ऊपर हम गोल घुमाते थे राम राम, और अपने शिष्यों से भी यही मंत्र का जाप घुमवाते थे, अर्थात करवाते थे। तो आप कहते हैं कि जो जिस राम का हम जाप करवाते तो निरंजन का था, लेकिन कबीर साहब की वाणी है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबों से न्यारा। तो कौन सा राम मिला है आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद? हमारे पास न्यारे वाला या फिर कोई दूसरा? सबसे न्यारे वाला रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में भी वो सब निराकार निरंजन और पूर्ण 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 परमात्मा कबीर साहब रामपाल जी महाराज ही है असली राम, असली राम, दूसरा कोई नहीं। निरंजन से ऊपर निरंजन को चाहे कबीर साहब का ही रूप संत रामपाल जी महाराज है। ये हमको असली राम मिल गए, असली राम मिल। हाँ। तो लक्ष्मणदास जी जरा ये बताइए कि आप खुद एक गुरु पद पर थे, जिसके 3-4 सलूट मारने वाले मिल जाएं, अर्थात 3-4 नहीं बल्कि 300 हो जाएं तो वो और फूल जाता है। 3000 चेले बन जाएं तो वो एक तरीके से आसमान में उड़ने लगता है। आपके 9-10-11,000 शिष्य थे और आप दोनों लोगों के यानी धर्म पत्नी और आप दोनों लोग नाम दीक्षा देते थे। आखिर ये कैसे मोड़ आया? आपने मान बढ़ाई छोड़ दी। कबीर साहब कहते हैं ना, राज तजना सहज तरिया करने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना, ये मान बड़ा इंसान नहीं छोड़ सकता, गुरु पद पर बैठे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सलूट मारने वाले 10,000 थे। तो ये कैसे एक ऐसा मोड़ आया जो आप मुड़ के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आगे उनसे नाम दीक्षा ले ली? हमें ऐसा हुआ कि ये राम राम कराते, भजन कराते, सब कुछ कराते, सब करते, राम रक्षा भी करते। महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण? महाराज की शरण में तो हम हमारे जैसे हमारे एक मासी और जी है जोधपुर के रामचंद्र जी, वो अच्छा आइए आप आगे आइए। इन्होंने भक्ति धारण कर रखी है 14 साल से। और ये हमारे घर आते मौका पड़ता तब ये रामपाल जी महाराज जी से 14 साल से शिष्य हैं। अच्छा, आपसे मिलन रहता था? कभी आते थे मिलने के लिए? मिलन रहता और ये खूब समझाते हमको, परंतु मैंने
बोलता था कभी कभी चलूंगा। और मैं मीडिया वगैरह रामपाल जी महाराज का भी सुनता, तब मैं भी कबीर साहब तो महापुरुष हुए, ऊपरले संत, सबसे ऊपर जो भी संत हुए इस पृथ्वी पे सबसे ऊपर कबीर साहब भी है। ये तो आपको बाद में पता चला ना, कैसे ये पहले भी मालूम था। तो ये नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? बाप जी बाहर आए थे ना, उस समय हमने इनको इतला कि परमात्मा बाहर आ गए हैं। ये कहते थे बाप जी अंदर है। मैंने तत्काल आ जाओ, 12 तारीख को संगत है, 12 अप्रैल को सोचो था जाओ। ये वहाँ से बिलाड़ा से सोचो आ गए, और आकर के फिर बाप जी ने टीवी पे दर्शन दिए और अपने व्याख्यान दिए। तो इन्होंने दे करके 3 घंटा सत्संग हुई थी, वो दे करके बिल्कुल विचलित हो गई। फिर घर गए, 15 दिन तक इन्होंने लगातार कंटिन्यूस चालू रखी। अच्छा, 15 दिन तक लगातार आपने देखा? हाँ, 15 दिन तक कंटिन्यूस देखते रहे। मैं फोन करता रहा, मेरे को अब ये आ रहा देखो, अब ये आ रहा देखो, अब ये आ रहा देखो। और बाहर से हरियाणा और पंजाब से ये जो पंचायतें खेपे हैं वो सब आपको सम्मान करने के लिए आ रही थी। मैंने कहा अब इस समय ये आ रहा देखो, इस समय ये आ रहा देखो। तो फिर उनको देखते देखते ये भी आ गए। फिर आ गया वो 1 तारीख का नाम दीक्षा ले ली। नहीं, फिर आ गया तारीख 1 मई को जो विश्व शांति का जो बाप जी ने किया था ना, 2 तारीख आ गए। 2 तारीख आते पानी उन्होंने तो तत्काल प्रभाव से नाम दिला दो, और हम साहब शामिल थे, ले लो नाम। उन्होंने नाम ले लिया, सब छोड़ दिया, जो अगला कुछ थे सब छोड़ दिया। एक ही अब ये रामपाल जी परमात्मा एक ही। आप छोड़ दिया वो नाम दीक्षा देना? बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया सा। तो कितने शिष्य अभी आपके आ चुके हैं? कहा जाता है आप 10,000 शिष्य थे। आस्ता आएंगे। अभी तक कितने आए? अभी तक तो हमारे वो गुरु महाराज है, गुरु महाराज जी देखो, गुरु महाराज है अगले वाले, वो क्या नहीं वापिस लाओ, 50 आदमी पीछे भेज दो। जो पिछले आपके गुरुजी हैं वापिस लाओ उनको, वो कह रहे हैं वापस लाओ। तो हमने उनको कह दिया, हाथ जोड़ दिया। हम तो वहाँ गए, ऊपरले पहाड़ियों पे चले गए और वापिस नीचे आने वाले नहीं है। तो ये समझदार थे जो आपकी बात मान ली। सब मान लेंगे, आ जाएंगे, आस्ते आस्ते सब आ जाएंगे। एक बार शिष्यों से भी बात करते हैं, क्योंकि अब 2 नाव हो चुकी हैं। इधर से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी, लेकिन जहां से पहले इन्होंने नाम दीक्षा ली थी राम स्नेह प्रणाली, वहां भी तथाकथित इनके गुरु हैं और वो कह रहे हैं कि वापस ले आओ, वापस आओ। इन्होंने कह दिया हम तो भैया आएंगे नहीं, आप हमारे गुरु नहीं हो। लेकिन अब शिष्यों पे क्या कुछ बीत रही होगी, उनकी नाव 2 मझधार में फंस चुकी है, तो कैसे वो आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में? एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी पूछ लेते हैं, सर क्या कुछ, कैसे वो आ सकते हैं? जैसे ये आए हैं ज्ञानाधार से, आएंगे कैसे आएंगे? नहीं, वो शिष्य तो इनके शिष्य जो है वो इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भाई मेरे जो अब आप हो तो मेरे गुरु भाई हो, अगर मैं अब गुरु नहीं हूँ। यानी गुरु अब संत रामपाल जी, संत रामपाल जी गुरु हैं और मैंने उनसे दीक्षा ले लिया है। आप ही आ जाओ और दीक्षा ले लो, और आप और हम अब मेरे प्रणाम नहीं करना। परमात्मा की कृपा से अगर नाम लेंगे तो गुरु का पावर है, तो सबको खींच लेंगे। सब आ जाएगी, सब आ जाएगी। वो क्या आएंगे आस्ते आस्ते, उसको लाएंगे। हर महीने आऊंगा, तब लेके आऊंगा उसको, गाड़ी में डाल के लेके आऊंगा। सब आ जाएंगे। शिष्यों से जरा बात करते हैं। आप भी शिष्य रहे हैं पहले? नहीं है। आप रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू दास है सर। राजू दास। तो पहले आपके गुरु थे ये, अब आपके गुरु संत रामपाल जी हैं। कैसा अब मतलब अंदर की आत्मा क्या करता रही है? दुख सब दूर हो गए सर, यहाँ आने से। संशय सब दूर हो गए? हाँ, पहले संशय में रहते थे? अब दिन दुनी रात चौगुनी होने लगी, धंधा अच्छा चलने लगे, घर में शांति होने लगी, सब कुछ परमात्मा की दया। पहले जो इनाम दीक्षा देते उससे शांति नहीं मिलती थी? उसे शांति नहीं होती थी, खाली भजन करना था। कभी पूछा इनसे गुरुजी से? पूछा था, ये बोला कैसे ही चलेंगे, एक दिन परमात्मा आके मिलेंगे, मिले ही नहीं सर। मिले नहीं? 4-5 साल वो। लेकिन हम मिल चुके हैं? अब मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। अब मिल चुके हैं। खुशी है खूब? बहुत खुश है। आज मिलके कैसा लगा महाराज जी से? एकदम अच्छा लगा सर, आशीर्वाद लेते ही मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। रूम में कबीर साहब नजर आ रहे हैं, रूम में 3.5 करोड़ रूमावली में कबीर साहब नजर आ रहे हैं मेरे को आज। तो रामपाल जी महाराज की जय हो, रामपाल जी महाराज की जय हो। आप जो नाम दीक्षा देते थे, सांसों का जाप बता रहे हैं कि राम राम सांसों से नीचे निकालना, और सांसों जब ऊपर जाते थे तो राम राम का जाप करना है। आपके पतिदेव बता रहे हैं, तो आपने नाम दीक्षा इनसे ले रखी थी जो गुरु पहले थे उनसे ले रखी? उनसे रखी। यानी आप दोनों एक तरीके से उस गुरु के ही शिष्य थे? पहला वाला गुरु है नहीं, 3 दिन पहला यार ने भजन कराई दियो तो 3-3 घंटा बैठा रह जाओ था, मेरू नहीं रहता। जब मैं इनसे लड़ी, मैं क्यों आप तो काम कर लियो, मेरा काम नहीं होया तो क्यों जल्दी चलो जैतान चलो, तो जल्दी है जो मैंने तो स्नानी यूं पानी कूट के चले गए। मैं जान नाम शिक्षा दोनों ने दे दी सा। 2 साल तक मैंने भजन करे हो जोरदार, जने एक अनुभव करे ऐसा। मैंने भक्ति पहले करते थे या अपने शिष्यों से करवाते थे? क्या कुछ रहता था उस भक्ति से, मतलब भौतिक लाभ या आध्यात्मिक लाभ? नहीं मिलता था, बस लग रहे थे आप लोग? अलग रहते थे। अब इधर में आने से वो क्या नियम पे डेड हो गए। अच्छा। कि नियम ये 11 नियम बताते थे, 11 नियम पे ही चलना है। यहाँ मर्यादा मिल चुकी है। वहाँ पे मान सम्मान होता था,
अच्छा जहाँ भी जाते 500 आदमी 1000 आदमी होते, वाणी जी ऊंचाते, फूल बरसाते, तब हमें वो भी अहंकार नहीं आता, परंतु थोड़ा बहुत आता ही कि हमारे पास में इतने हैं, इतने सुनने, मैं बकता हूँ, पानी बाच रहा हूँ, तो वो अहंकार तो आता ही था। तो अब वो सब सारे खत्म हो गए और हम तो रामपाल जी महाराज की शरण में आने के से बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जय हो। एकदम संतुष्ट हो गए। तो दर्शकों आपने अनुभव सुन रहे हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है इनका अनुभव सुन के, क्योंकि खुद बता रहे हैं कि जो हम पहले भक्ति करते थे उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं होता था, बस एक मान बढ़ाई, फूल ऊपर से बरसते थे, 4 चेले सलूट करते थे, तो बस चल रहा था जैसे तैसे, और कहते थे मान बढ़ाई आती नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत तो आ जाती थी, क्योंकि फूलों की वर्षा जो इनके ऊपर हो रही थी। 10,000 शिष्य थे, अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 शिष्यों को छोड़कर यहाँ आना कोई अपने आप में ये भी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके साथ किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो अब भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति से पूर्णतः लाभ हमें भी हो रहा है, और जिन शिष्यों ने हमसे नाम लिया है उनको भी लाभ हो रहा है। एक बार हम आपको इनकी वीडियो दिखाते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो थी। ये इनका यूट्यूब चैनल है, कई यूट्यूब चैनल है इनके, एक RDC राजस्थानी फोक म्यूजिक से इनका यूट्यूब चैनल है, और इसमें देखिए यहाँ पर ये है राजस्थानी फोक जो है ना म्यूजिक चैनल, और यहाँ पर आप देखिए राम सनेही संत श्री सुखराम जी महाराज की वाणी, और यहाँ पर इनकी वाणी है, आपको दिखाते हैं 553 के व्यूज, यानी कि 553 के व्यूज हैं इनके। ये देख सकते हैं आप कितने लोग इनको श्रवण करते थे, कितने लोग सुनते थे, और थोड़ी सी इनकी वाणी भी हम सुनाते हैं, देखिए। सांस और उसास में जो भजन करेगा, कबीर साहब का भी यही शब्द है, नादू साहब का भी यही शब्द है, और दरियाव महाराज का भी यही शब्द है। और किसी समय ये लक्ष्मण महाराज हुआ करते थे, लेकिन अब लक्ष्मण दास हो गए हैं, दास बन चुके हैं। तो दर्शकों आज लक्ष्मण दास जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, और यकीन नहीं हो पा रहा है कि ये गुरु छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो वाकई में ये अपने आप में एक तरीके से चमत्कार है। एक बार तो क्या चमत्कार हुआ? जैसे हम सत्संग में आ रहे थे, हमारे एक फैक्ट्री है, लिमिटेड फैक्ट्री, उसके अंदर 15 साल से हमारी चेसी भी लगी हुई है, उसमें वो पंप खराब हो गया, और वो ड्राइवर ने बोला भाई साहब वो पंप खराब हो गया, इसको पहले तैयार करके फिर बाद में सोच जाना सत्संग में। अरे मैंने बोला आएगा मिस्त्री, अभी तैयार करा के जाऊंगा। तो मिस्त्री ने बुलाया, मिस्त्री आया नहीं, तो फिर बाद में मैंने वो उसको ड्राइवर को बोल दिया कि भाई चले तो चलाना, नहीं तो दूसरी जैसे भी बुला लेना और इसको खड़ी कर देना। तो हम तो आगे सत्संग में, फिर बाद में वो चलाने लगा तो वो एकदम ठीक हो गया। और आज 3 महीना हुआ, अभी वापिस वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहला पर्चा तो ये मिला मेरे को। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार, चमत्कार होने लगे हैं। हाँ, और वो हमारे थे तब नहीं होते थे, और हमारे वो जैसे भी 2-3 घंटा चलती थी, आज वो 7-8 घंटा चल रही है रेगुलर। दिन से मैं यहाँ आया उस दिन से लगातार 8 घंटा चल, पहले 2 घंटा चलती थी। लक्ष्मण दास जी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आपके साथ, यानी भगवान ने दिखा दिया कि हाँ भाई भगवान कैसा होता है, और संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों में क्या पावर है। दूसरा चमत्कार ये है कि हमारे घर में हम शामराव आरती बोलते तब हमने उसके अंदर ज्योति के अंदर घी डालते, तो वो घंटा हवा घंटा चलता था रोज। वो लिमिट उन हिसाब से डालते, 1 रुपया डालते हैं, हवा घंटा वो चलता था। और एक दिन हमने वो ज्योति लगा के आरती बोल ली, आरती बोल के टीवी वापस लगाई कि रामपाल जी भगवान की सत्संग आने चालू हो गई ऑनलाइन। अच्छा। तब मैंने प्रणाम करने ज्योति को गए नहीं, तब वो 2 घंटा सत्संग सुनते रहे, तो ऐसे करके 3-3.5 घंटा हो गया। और फिर बाद में उठे तो बोले कि अपन को प्रणाम करना है वहां पे जाके। ज्योति का भी नहीं किया, आज वो प्रणाम नहीं किया, तो हम जाके वहाँ प्रणाम करने के गए तो वो ज्योति जग रही। हाँ, ये चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 3.5 घंटा से ही वो ज्योति चलती रही, हम प्रणाम करने नहीं गए जहाँ तक। हाँ, ये भी खत्म नहीं हुआ बिल्कुल, घी बिल्कुल अंदर खत्म था, ज्योति चल रही है। अच्छा, ये खत्म था, ज्योति चल रही थी। ये प्रणाम मेरे को बहुत चमत्कार, उस दिन से मैंने सोच लिया रामपाल जी भगवान हमारे घर के अंदर। संत वो होता है जो चमत्कार करता नहीं, और संत वो होता है जिसे चमत्कार बिगड़ की वो स्वतः ही चमत्कार होते हैं, करता भी नहीं और होते भी हैं। तो ये सारे लक्षण संत रामपाल जी महाराज जी पर खरे उतर रहे हैं, और आज तभी ये उनको भगवान मान रहे हैं, कबीर साहब का अवतार मान रहे हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अन्य शिष्य हैं आपके, आज भी वो असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या करें, किधर जाएं किधर ना जाएं, उनको क्या संदेश देना वो कह रहे हैं संदेश क्या देना चाहते हम वो कह रहे हैं हम कहाँ जाए। हमने उसको बोला आप सब रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। इस कलयुग के अंदर जो
आत्मा का परमात्मा मिलाने वाले हैं तो एक रामपाल जी भगवान ही है तत्व संत। और सब आप इधर आ जाओ। मैं भी तो कुछ ऐसे नहीं गया कि भाई हमको भी मिला कि ये ऊपर की चीज है कोई, तब मैं भी आया हूँ। तो सब आ जाओ आप, तो आस्ता आस्ता आएंगे। माता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जो महिलाएं थी जिनको आप नाम दीक्षा देती थी, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या बन चुके हैं, लेकिन वो आज भी वहां पर फंसे हुए हैं। बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जो आपके कहने पर आ चुकी हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप जैसे बहुत ऐसे धर्मगुरु गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अपनी मारवाड़ी भाषा में बोल दीजिए, शायद वो समझ जाए। भाई रामपाल जी महाराज शरण में आया, बच्चा बहुत सुखी हो गया ऐसा घर में, और कोई भी मेरे से लड़ाई टंटा करता वे भी सुख हो गया। समान क्या आप वो रामपाल जी महाराज शरण में शीश झुकाओ, आप शरण में आ जाओ। मैं तो आपके नहीं है जो को अब गुरु हैं, हम तो आपके गुरु बहन भाई। हाँ आप शरण में आ जाओ। ये थे हमारे साथ लक्ष्मण दास जी और उनकी धर्मपत्नी। और देखा आपने कि किस तरीके से 10,000 शिष्यों को साथ लेकर अज्ञान अंधेरे में जी रहे थे और अपने शिष्यों को भी अज्ञान अंधेरे में रखा हुआ था, लेकिन अब ये ज्ञान के प्रकाश में आ चुके हैं और आज उन शिष्यों से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए। अब गुरु नहीं, मुझे गुरु नहीं बल्कि गुरु भाई बनाइए, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाइए। तो मेरा भी निवेदन है उनसे कि एक बार जरूर सोचिए संत रामपाल जी महाराज क्या है। दोस्तों, कई लोगों ने केवल सुनकर ही नहीं बल्कि स्वयं अध्ययन करके और अपने अनुभव के आधार पर उनकी शरण ग्रहण करने का निर्णय लिया। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग व्यक्ति को केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की वास्तविक भक्ति का मार्ग दिखाता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति अपना पद प्रतिष्ठा और हजारों अनुयायियों का साथ छोड़कर एक नया आध्यात्मिक मार्ग अपनाता है, तो उसके पीछे केवल भावनाएं नहीं बल्कि उसकी अपनी समझ और विश्वास भी हो सकता है। ऐसे निर्णय आसान नहीं होते, लेकिन जब किसी को लगता है कि उसे सत्य का मार्ग मिल गया है, तब वह समाज की परवाह किए बिना उसी दिशा में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि विभिन्न पंथों के लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विशेष क्यों है, तो सबसे पहले स्वयं उनके सत्संग सुनिए, उनके बताए आध्यात्मिक विचारों का अध्ययन कीजिए और फिर उनकी समझ से निर्णय लीजिए। सत्य को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं जानना, समझना और विवेक से निर्णय लेना। अगर आपको यह वीडियो विचारों तेजक लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साहिब, जय बंदी छोड़ के।